नमस्कार प्यारे कृषि योद्धाओं, मैं स्वागत करता हूं आपका श्रीजी क्लासेज के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। देखो दोस्तों, आज अपन पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, अमरूद के बारे में, कि अमरूद से कंपटीशन में किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस पैटर्न से जो है आपके सुपरवाइजर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप सभी से मेरी एक ही विनती है कि आप लाइक और अधिक से अधिक कमेंट कीजिए। तो फटाफट अपन जो है इसको अमरूद को पढ़ते हैं। तो अमरूद जो है, जैसे बात करते हैं किसके बारे में, अमरूद के बारे में, किसके बारे में बात करेंगे दोस्तों, अमरूद के बारे में। तो अमरूद की जो खेती है वो कैसे करते हैं और इससे कंपटीशन में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो देखो दोस्तों, ये अमरूद है, अमरूद को कहते हैं अपन गुआवा। क्या कहते हैं? गुआवा। अब बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले कि इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है, यानी कि इसका जो वैज्ञानिक नाम है वह क्या होता है। तो मेरे दोस्तों सबसे पहले अपन बात करेंगे तो इसका वैज्ञानिक नाम होता है सीडियम गुआवा जावा। सीडियम गुआवा जावा इसका वैज्ञानिक नाम होता है। क्या होता है दोस्तों? सीडियम गुआवा जावा। अब बात कर लेते हैं कि इसका कुल क्या होता है। तो कुल की बात करें तो इसकी कुल यानी कि जो फैमिली होती है दोस्तों वो होती मीरटेसी। क्या होती है? मीरटेसी। इसके बाद में अपन बात करेंगे, ये तो हो गई फैमिली की बात। अब बात करने वाले हैं किसके बारे में? उत्पत्ति स्थान के बारे में। तो इसका जो उत्पत्ति स्थान होता है दोस्तों वो होता है मैक्सिको। क्या होता है दोस्तों? मैक्सिको। यानी कि इसको कह सकते हैं अपन क्या, उष्ण अमेरिका। क्या कह सकते हैं दोस्तों? उष्ण अमेरिका। तो याद रखना इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ का माना जाता है, क्योंकि अधिकतर कंपटीशन में उत्पत्ति स्थान भी पूछा जाता है। तो दोस्तों ये थी इसकी बेसिकली बात की इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, कुल क्या होता है और फैमिली क्या होती है। उत्पत्ति स्थान की बात कर ली अपन ने। अब बात करते हैं किसके बारे में? उपनाम के बारे में। तो दोस्तों उपनाम के बारे में बात करें तो इसका उपनाम है उष्ण का सेब। उष्ण का सेब। याद रखना क्वेश्चन पूछा जाता है कि उष्ण का यानी कि ट्रॉपिकल, एप्पल ऑफ ट्रॉपिकल के नाम से किसे जानते हैं? तो किसे जानते हैं दोस्तों? अमरूद को जानते हैं। अब इसके बाद अपन बात करते हैं कि इसके अंदर गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं। इसके अंदर जो गुणसूत्र पाए जाते हैं मेरे दोस्तों कितने पाए जाते हैं? 2n बराबर 22। कितने पाए जाते हैं? 2n बराबर 22। बात करेंगे इसके अंदर विटामिन कौन सा पाया जाता है। तो विटामिन पाया जाता है दोस्तों कौन सा? सी। याद रखना कौन सा विटामिन पाया जाता है? तीसरे नंबर पे जो विटामिन होता है वो सी किसके अंदर होता है? अमरूद के अंदर होता है। अमरूद में कितना विटामिन पाया जाता है? तो कितना होता है? सी 150 से 300 mg प्रति 100 ग्राम फल में 150 से लेकर के 300 mg क्या पाया जाता है दोस्तों? विटामिन सी पाया जाता है। इसके बाद अपन बात करते हैं कि इसमें जो खाने योग्य भाग है, किसके बारे में? खाने योग्य भाग के बारे में बात कर रहा हूं दोस्तों। तो खाने योग्य भाग है इसका थैलेमस। क्या खाते हैं? थैलेमस खाते हैं। अगर थैलेमस नहीं आए, थैलेमस व पेरिकार्ड। क्या खाते हैं दोस्तों? खाने योग्य भाग क्या है? थैलेमस व पेरिकार्ड। क्योंकि मैंने इसके बारे में आपको बता दिया पहले, इंपॉर्टेंट भी है, पूछा जाता है कि अमरूद का खाने योग्य भाग क्या है। तो क्या है दोस्तों? थैलेमस। बात करेंगे किसकी? फल प्रकार की। फल प्रकार। अब फल प्रकार इसका क्या है? सरस। अब मैंने सरस के बारे में बात की थी कि सरस क्या होता है और सरस को क्या बोलते हैं दोस्तों? बेरी भी बोलते हैं। तो फल प्रकार क्या हुआ इसका? सरस और बेरी। बात करेंगे इसके जो पुष्पक्रम होता है, पुष्पक्रम को क्या कहते हैं? तो इसके पुष्पक्रम को बोलते हैं सोलेट्री। क्या बोलते हैं? सोलेट्री। याद रखना इसके पुष्पक्रम को बोला जाता है सोलेट्री। तो ये तो हो गई इसकी बेसिक की बात कि इसका जो है, जैसे अपन ने बात की थी कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? सीडियम गुआवा जावा होता है। कुल क्या होता है दोस्तों? मीरटेसी होता है। उत्पत्ति स्थान क्या होता है? मैक्सिको। मैक्सिको क्या बोलते हैं? उष्ण अमेरिका। उपनाम क्या है? उष्ण का सेब बोला जाता है। गुणसूत्र कितने हैं? 22 है। विटामिन कौन सा पाया जाता है? सी। कितना? 150 से 300 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम फल में।
बात करेंगे खाने योग्य भाग की, तो खाने योग्य भाग क्या है, थैलेमस है, इसको अपन पेरिकार्प भी कर सकते हैं। फल प्रकार क्या है, सरस या बेरी है, और पुष्पक्रम क्या है, सोलेट्री है। यहाँ तक अपन ने बात कर ली थी, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और मेरे सभी जितने भी भाई बहन हैं, वो जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो फटाफट से दोस्तों 5-5 ग्रुप में सेंड कीजिए, फटाफट दोस्तों फेंक दो फटाफट 5-5 ग्रुप में दोस्तों। तो सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बात करते हैं आगे अपन इसके क्षेत्रफल के बारे में कि इसका जो सर्वाधिक क्षेत्रफल है वो कहाँ पर है। तो देखो दोस्तों, अपन बात करेंगे कि इसके, जैसे मान लो है आपके पास भारत है, और भारत में बात करें कि इसका सर्वाधिक जो क्षेत्रफल है, अगर भारत में क्षेत्रफल की बात की जाए तो सर्वाधिक क्षेत्रफल इसका कहाँ पर है, बिहार के अंदर है। कहाँ पर है दोस्तों, बिहार के अंदर। फिर बात करेंगे, ये तो हो गई क्षेत्रफल की बात, लेकिन सबसे ज़्यादा अमरूद जो उत्पादन होता है वह कहाँ होता है। तो इसका जो अमरूद का उत्पादन होता है दोस्तों कहाँ होता है, यूपी में। क्षेत्रफल कहाँ है, बिहार में। उत्पादन कहाँ होता है, यूपी में। अब बात राजस्थान की आती है, तो राजस्थान में, ये तो भारत की बात थी कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ पर है, तो भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल बिहार के अंदर है, और उत्पादन सबसे ज़्यादा यूपी में होता है। अब बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन जो होता है वह कहाँ पर होता है, सवाई माधोपुर में। याद रखना, सवाई माधोपुर के अंदर सबसे ज़्यादा क्या होता है, अमरूद का उत्पादन होता है। इसके बाद अपन बात कर लेते हैं कि देखो इधर, अमरूद का उत्कृष्टता केंद्र, यानी कि इसका उत्कृष्टता केंद्र कहां पर खोला गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका जो उत्कृष्टता केंद्र खोला गया दोस्तों, वह कहां खोला गया है, देवड़ावास में। देवड़ावास, और ये कहां पड़ता है दोस्तों, टोंक में। कहां पड़ता है, टोंक में। अब देखो दोस्तों, ये तो हो गए अपने पास में कि भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार में है, और उत्पादन सबसे ज़्यादा यूपी में, भारत में। लेकिन अगर राजस्थान की पूछ ले तो राजस्थान में सवाई माधोपुर में है, लेकिन इसका उत्कृष्टता केंद्र कहाँ खोला गया है, देवड़ावास, टोंक में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और आपके इस बार पूछा जा सकता है। बात करते हैं किसकी, प्रवर्धन की। अब प्रवर्धन की मैंने आपको टॉपिक में पढ़ाया था कि प्रवर्धन किसके द्वारा होता है। अमरूद का मुख्य रूप से व्यावसायिक जो प्रवर्धन होता है तो वो होता है बेटा स्टूलिंग। किसके द्वारा होता है, स्टूलिंग के द्वारा। अब ये स्टूलिंग क्या होता है, स्टूलिंग के द्वारा हो तो रहा है। स्टूलिंग का एक और नाम दे सकते हैं अपन, माउथ लेयरिंग। क्या कर सकते हैं दोस्तों, माउथ लेयरिंग। जैसे बात करें तो ये एक व्यवसायिक जो है, इसके द्वारा अपन क्या करते हैं, प्रवर्धन करते हैं। तो पूछा जा सकता है कि स्टूलिंग या माउथ लेयरिंग के द्वारा किसका प्रवर्धन होता है, तो किसका होता है दोस्तों, अमरूद का। जैसे मान लो ये फल वृक्ष है आपके पास में, और इस फल वृक्ष को अपन क्या करेंगे, यहाँ से काट देंगे, जमीन की सतह से इसको काट देते हैं, और इसमें कुछ समय बाद में क्या निकलती है, जैसे ही इसमें मिट्टी डाली आपने इसके तने के ऊपर, तो इसमें से ये पौधे निकल आए, और इन पौधों को अपन क्या करते हैं, प्रत्येक कलिकाओं को अलग अलग करके नए पौधे तैयार कर लेते हैं। तो जैसे ही ये पौधा का तना है और इस तने को यहाँ से काटने के बाद इसमें से कई सारी कलिकाएं निकल गई, और उन कलिकाओं को अपन क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। तो यहाँ तक बेसिकली बात थी अपने पास में कि इसका क्षेत्रफल कहाँ पर है, उत्कृष्टता केंद्र कहाँ खोला गया है। तो याद रखना, उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर खोला गया है, देवड़ावास, टोंक में। देवड़ावास, टोंक के अंदर इसका क्या खोला गया है, उत्कृष्टता केंद्र खोला गया है। अब बात करते हैं अपन आगे, ये थी अपने पास में इसकी बेसिकली बात। अब बात करेंगे बाहर को समझिए, क्योंकि बाहर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा। देखो इधर बाहर की बात करते हैं, तो बाहर में सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि फूल कब आते हैं, फल कौन से आते हैं, ठीक है, ये से पूछे जाते हैं। तो अपने पास में 3 बार आती है, एक का नाम है अम्बे बार, एक का नाम है हस्त बार, मर्ग बार, और एक का नाम है हस्त बार। ये 3 बार है बेटा, अम्बे, मर्ग और अस्त। बाहर का मतलब होता है कि वर्ष में 3 बार ही फूल आना और फल आना।
लेकिन इसमें से सबसे बेस्ट बहार कौन सी है उसके बारे में पूछे जाते हैं अधिकतर क्वेश्चन। तो 3 बहार हैं, तो बहार 3 बार आती है वर्ष में। कितनी बार आती है? 3 बार। और बहार के नाम क्या है? अम्बे बहार, मर्ग बहार और अस्त बहार। बात करते हैं कि इसके फूल कब आते हैं, फल कब आते हैं, ये पूछा जाता है टाइमिंग कि अम्बे बहार के फल कब आते हैं, फूल कब आते हैं। तो फल की बात कर लेता हूं दोस्तों। तो फल जो है, फूल कब आएंगे अम्बे बहार के? तो अम्बे बहार के फूल आते हैं फरवरी मार्च में। कब आते हैं? फरवरी मार्च में। तो फूल आने का समय तो क्या हो गया? फरवरी मार्च हो गया। लेकिन इसके फल कब आते हैं? जून जुलाई में। जून जुलाई में इसके क्या आते हैं दोस्तों? फल आते हैं। अब जून जुलाई में फल आएंगे तो बारिश होगी, और बारिश होगी तो ये फल क्या हो जाते हैं? खराब हो जाते हैं। इस कारण ये बहार सही नहीं मानी जाती है। किसके लिए? अमरूद के लिए। अब बात करते हैं मर्ग बहार की, क्योंकि मर्ग बहार से क्वेश्चन बनने के चांस ज़्यादा होते हैं। अब ये जो जून जुलाई है, इस टाइम पे मर्ग बहार के क्या आते हैं? फूल आते हैं। अब फूल इस टाइम पे आ रहे हैं तो फल बनने में टाइम लगेगा। तो अक्टूबर से नवंबर के समय के आते हैं, और यही बार सबसे बेस्ट मानी जाती है, क्योंकि इस समय के जो अमरूद होते हैं वो आकार में भी बड़े होते हैं और रोगग्रस्त नहीं होते हैं। इस कारण खाने योग्य जो फल है वो कौन सी बहार के हैं? मर्ग बहार के। बात करेंगे हस्त बहार की। हस्त बहार के जो फूल आते हैं वो कब आते हैं? अक्टूबर नवंबर में, और फल कब आएंगे? फरवरी मार्च में। फरवरी मार्च में। तो ये थी बात अपने पास में किसकी? बाहर की। या मार्च अप्रैल, फरवरी मार्च ना आए तो फिर क्या आएगा बेटा? मार्च अप्रैल आएगा। मार्च अप्रैल। तो अब बात करेंगे, यहां से क्वेश्चन ये बन के आता है कि कौन सी बहार जो है सबसे बेस्ट मानी जाती है। तो कौन सी हो गई? मर्ग बहार। मर्ग बहार के जो फल होते हैं वो सबसे बेस्ट माने जाते हैं। ठीक है। अब फूलों को रोकना है, झड़ने से रोकना है, तो किसका छिड़काव करेंगे? नैप्थेलिक एसिटिक एसिड NaA का क्या कर देंगे दोस्तों? छिड़काव कर देंगे, जिससे फूलों का जो संख्या है वो बढ़ जाएगी और फूल नहीं झड़ेंगे। लेकिन अगर आपके फूल झड़ रहे हैं और उनकी संख्या को बढ़ाना है तो किसका छिड़काव करेंगे? फ्लेनोफिक्स का। किसका करेंगे दोस्तों? फ्लेनोपिक्स। फ्लेनोपिक्स का छिड़काव करते हैं, जिससे फूल जो होते हैं उनकी संख्या में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। फूलों को झड़ने से रोकने के लिए तो किसको काम में लिया? इसको। लेकिन फूलों की संख्या में वृद्धि करनी है। किसकी संख्या में? फूलों की संख्या में। याद रखना, फूलों की संख्या में वृद्धि करनी है। तो फूलों की संख्या में वृद्धि करनी है तो क्या करना पड़ेगा? संख्या में वृद्धि करनी है तो फ्लेनोपिक्स का क्या करना पड़ेगा दोस्तों? छिड़काव करना पड़ेगा, जिससे फूलों की संख्या में क्या हो जाएगी? वृद्धि। ये तो झड़ने से रोकता है, झड़ने से रोकता है। तो ये थी आपके पास में कि बाहर से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। आपसे पूछा जा सकता है राजस्थान के लिए कौन सी बहार उपयुक्त है? तो कौन सी है? मर्ग बहार। भारत में भी कौन सी है? मर्ग बहार। तो ये बहार सबसे बेस्ट मानी जाती है, मर्ग बहार, और इसी से आपका क्या पूछा जाता है? क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक बार आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और फटाफट से सभी दोस्तों से एक ही निवेदन है कि इसको 5-5 ग्रुपों में फेंक दो। फटाफट से। मजा तभी आएगा दोस्तों क्लास का जब आप इसे 5-5 ग्रुपों के अंदर क्या करोगे दोस्तों? सेंड करोगे। बात करते हैं नेक्स्ट। ये तो हो गई बाहर के बारे में बात। अब किस्म से क्वेश्चन बन के आता है दोस्तों, इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अब देखिए, एक किस्म है बेहद कोकोनट। अब बेहद कोकोनट की बात करें, किसकी? बेहद कोकोनट की। तो बेहद कोकोनट एक क्या है? बीज रहित किस्म है। अमरूद की बीज रहित किस्म कौन सी है? बेहद कोकोनट। कौन सी है? बेहद कोकोनट। बात करेंगे किसकी? लखनऊ की। लखनऊ जो है, लखनऊ जो वैरायटी है दोस्तों,
तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लखनऊ से क्वेश्चन काफी बार पूछे गए हैं और लखनऊ और ललित आपके सुपरवाइजर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है किस्म है। अब इस किस्म को अपन एक और नाम देते हैं एल। एल का मतलब लखनऊ हो गया, लखनऊ 49। इस किस्म का एक और नाम है बेटा सरदार अमरूद। क्या नाम है? सरदार अमरूद। अगर बात करें ये जो किस्म है, ये जो किस्म है लखनऊ, ये सबसे सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्तम किस्म है और स्वादिष्ट किस्म है। याद रखना, स्वादिष्ट भी है और सबसे अच्छी किस्म भी मानी जाती है। बात करेंगे किसकी? इलाहाबादी सफेदा की। इलाहाबादी सफेदा। अब इलाहाबादी जो सफेदा किस्म है, ये एक अमरूद के अंदर एक रोग होता है विल्ट, इसको बोलते हैं उक्ता प्रतिरोधी। इसमें क्या नहीं लगता? उक्ता रोग नहीं लगता है। कौन सी किस्म में? इलाहाबादी सफेदा में विल्ट रोग नहीं लगता है। और इस किस्म की एक और खासियत है बेटा कि इस किस्म की जो भंडारण क्षमता है वो अधिक है। भंडारण क्षमता अधिक है। इस किस्म की भंडारण क्षमता सबसे ज्यादा है दोस्तों। अगर बात करें तो ये किस्म जो है यूपी में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोई जाती है। यूपी की प्रसिद्ध किस्म कौन सी है? तो भी ये आएगी। यूपी के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोई जाने वाली किस्म कौन सी है? तो इलाहाबादी सफेदा है। बात करेंगे किसकी? ललित की। ललित जो वैरायटी है ये राजस्थान के लिए उपयुक्त है। राजस्थान के लिए उपयुक्त है। राजस्थान के लिए बेस्ट किस्म कौन सी है दोस्तों? कौन सी है? ललित है। और इसका जो गुदा है, क्या? गुदा। गुदा कैसा होता है दोस्तों? गुलाबी। याद रखना, गुलाबी रंग का गुदा कौन सी किस्म का होता है? तो कौन सा? ललित। इस किस्म का जो गुदा होता है वो कैसा होता है दोस्तों? गुलाबी होता है। तो बात की थी बेहद कोकोनट की, ये बीज रहित किस्म है और लखनऊ जो है इसको सरदार के नाम से भी जानते हैं। स्वादिष्ट है और सर्वाधिक जो है प्रिय किस्म है। इलाहाबादी सफेदा की बात करें तो विल्ट और उक्ता रोग प्रतिरोधी किस्म है और भंडारण क्षमता सर्वाधिक पाई जाती है। यूपी में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी किस्म लगाई जाती है? इलाहाबादी। और ललित की बात करें तो ललित राजस्थान के लिए उपयुक्त किस्म है। इस किस्म का जो गुदा होता है वो कैसा होता है दोस्तों? गुलाबी होता है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट किस्मों की। वह है अपने पास में ललित तक अपन ने पढ़ लिया था दोस्तों। अब बात करेंगे चित्तीदार की। चित्तीदार किसकी बात कर रहा हूं दोस्तों? चित्तीदार। चित्तीदार जो किस्म है, जो फल होता है, फलों पर कैसे धब्बे बन जाते हैं? तो फल और पत्ती पर, फल व पत्ती पर काले धब्बे। कैसे धब्बे बनते हैं? काले धब्बे बनते हैं। याद रखना दोस्तों, फल और पत्ती पर कैसे रंग के धब्बे बन जाते हैं? लाल व काले रंग के क्या बन जाते हैं? लाल भी बनते हैं दोस्तों। लाल व काले रंग के क्या बन जाते हैं? धब्बे बन जाते हैं। तो ये किस्म जो है धब्बों के लिए प्रसिद्ध मानी जाती। कौन सी? चित्तीदार। बात करेंगे अर्का मर्दुल्ला। अर्का मर्दुल्ला पूछी गई है कि अर्का मर्दुल्ला किसकी किस्म है? तो किसके दोस्तों? अमरूद की है। और मर्दुल्ला पूछी जाए तो किसकी? अनार की है। इन दोनों किस्मों में अपन क्या हो जाते हैं? कंफ्यूजन हो जाते हैं। अर्का मर्दुल्ला तो किसकी है? अमरूद की है। और मर्दुल्ला किसकी है? तो किसकी है? अनार की है। ये किस्म क्या है? बोनी है। अमरूद की बोनी किस्म है और इसका जो फल होता है वो मुलायम होता है। फल कैसा होता है? मुलायम होता है और बोनी किस्म भी है। एक और आता है आपके पास में पूसा सर्जन। कौन सी किस्म आती है? पूसा सर्जन। और ये पूसा सर्जन किस्म जो है मूल व्रंत के लिए उपयुक्त है। मूल व्रंत के लिए, यानी कि अपन जब ग्राफ्टिंग करते हैं, कलिकायन करते हैं, तो उसको कौन सी किस्म को काम में लेते हैं? पूसा सर्जन को, यानी कि मूल व्रंत के लिए बेस्ट
बेस्ट किस्म है मूल ग्रंथ के लिए, याद रखना दोस्तों, सबसे बेस्ट मानी जाती है। और एक किस्म है जो बहुत ही फेमस है, हरिजा। और ये हरिजा जो किस्म है दोस्तों, इसके जो फल आते हैं वो कैसे आते हैं, बड़े आकार के फल। बड़े आकार के फल कौन सी किस्म में आते हैं, हरिजा में आते हैं। तो ये थी किस्मों की बात। एक और किस्म बढ़ा देता हूं, पंत प्रभात। कौन सी, पंत प्रभात। और एक और है आपके पास में अपसी। ये किस्में होती है अमरूद की। तो मुक्के मुक्के किस्मों की बात की थी मैंने, ललित, लखनऊ L49, बेहद कोकोनट, इलाहाबादी सफेदा और अरका मृदुल्ला, चित्तीदार। इन किस्मों की अपन ने क्या की थी, बात की थी। अब बात करेंगे नेक्स्ट किस्मों की, रोग की। तो देखो दोस्तों, रोग की बात करें तो अमरूद का जो सबसे फेमस रोग है वो कौन सा है। तो देखो, रोग की बात कर लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था रोग कौन सा होता है, उक्टा। कौन सा होता है, उक्टा। इसको बोलते हैं विल्ट, और एक और नाम देते हैं मलानी। ये इसके नाम है दोस्तों, मलानी। मलानी नस्ल के घोड़े भी हैं। उक्टा, विल्ट और मलानी, ये रोग हैं। और इस रोग में कैसे लक्षण आते हैं, सबसे पहले तो किसके द्वारा होता है, कवक। कवक जनित रोग है। और कवक का नाम है बेटा फ्यूजेरियम, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम, ऑक्सीस्पोरियम सीडीआई। फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम सीडीआई कवक के द्वारा ये रोग होता है। कौन सा, उक्टा। इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, ये अधिकतर देखने को मिलता है कौन सी मृदाओं में, क्षारीय मृदाओं में। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि उक्टा रोग जो है सबसे ज्यादा किस में होता है, कौन सी मृदाओं में, क्षारीय मृदाओं में। इसमें इससे बचाना है तो एक तो अपन करेंगे फार्मेलिहाइड। कौन सी, फार्मेलिहाइड, फार्मेलिहाइड, फार्मेलिहाइड या कार्बेंडाजिम, कार्बेंडाजिम। इनसे क्या कर देंगे, मृदा उपचार करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, मृदा उपचार। मृदा उपचार करके और क्या कर सकते हैं अपन, इनसे बचा सकते हैं। तो फार्मेलिहाइड या कार्बेंडाजिम, इनसे क्या करेंगे, सॉइल ट्रीटमेंट करेंगे और उक्टा रोग से अपन क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। तो उक्टा रोग जो है अमरूद का प्रमुख रोग है। और ये किसके कारण होता है, कवक के कारण। कवक का नाम पूछे, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम सीडीआई। और कौन सी मृदाओं में होता है, क्षारीय मृदाओं में। किससे उपचार करेंगे, फार्मेलिहाइड या कार्बेंडाजिम। क्या करना पड़ेगा, मृदा उपचार करना पड़ेगा। तो ये थी आपके पास में किसके बारे में, उक्टा रोग के बारे में। बात करेंगे किसके बारे में, एंथ्रेक्स नोज। एक और रोग होता है इसमें दोस्तों, एंथ्रेक्स नोज। इस एंथ्रेक्स नोज का जो दूसरा नाम है वह है आपके पास में श्यामवर्ण। क्या नाम है, श्यामवर्ण। पूछा जाता है कि एंथ्रेक्स रोग किस में होता है, तो आम में भी होता है लेकिन अमरूद में भी होता है। और अमरूद में इस कवक के द्वारा होता है। ये कवक है आपके पास में, कवक जनित है। और ये किसके द्वारा होता है, तो कवक का नाम पूछ ले तो क्या आएगा, कोलेटोट्राइकम सीडीआई। कोलेटोट्राइकम सीडीआई कवक के कारण कौन सा रोग होता है, तो कौन सा होता है दोस्तों, एंथ्रेक्स नोज। इसके नियंत्रण के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर ये रोग हो गया है तो मैंकोजेब का छिड़काव करेंगे। मैंकोजेब का छिड़काव करने से ये रोग नहीं होगा। अब एक इसके अंदर दैहिक विकार होता है। पूछा जाता है कि इसके अंदर कौन कौन से विकार होते हैं, दैहिक विकार। याद रखना, दैहिक विकार की बात करें अमरूद के अंदर तो दैहिक विकार का नाम है एक तो ब्राउजिंग,
ब्राउजिंग विकार है। अब इस विकार की बात करें तो ये किसके कारण होता है, तो ये कमी देखी गई है जिंक। जिंक की कमी के कारण कौन सा विकार होता है, ब्राउजिंग। जिंक सल्फेट काम में लेंगे। ब्राउजिंग जो है, ब्राउजिंग की बात करें तो इसमें क्या होता है कि फल जो होते हैं, फल और पत्ती ये तांबे जैसे हो जाती है। फल और पत्ती का जो रंग है वो तांबे जैसा हो जाता है, तो कौन सा रोग हो रहा है, ब्राउजिंग विकार बोलेंगे इसको। एक फल का फटना, फल का फटना, फल फट रहा है तो किसके कारण, बोरोन की कमी। और बोरोन की कमी के लिए किसको काम में लेते हैं, बोरेक्स। क्या लेते हैं दोस्तों, बोरेक्स। और एक इसमें लगता है कीट, और कीट का नाम है दोस्तों फल मक्खी। कौन सा, फल मक्खी। तो ये आपके पास बेसिकली बात थी किसकी, अमरूद की। अब इसमें क्या होता है कि सर्दी में यदि आपके ये जो तना होता है, जो सर्दी में तना होता है, जैसे मान लो कोई अमरूद का तना है, ये तना है, इस तने पर आपने देखा होगा सफ़ेद सी पट्टियाँ जो है बांध लगा देते हैं, ऐसे सफ़ेद सी पट्टियाँ, और अपन ये कहते हैं कि ये धूप से बचाने के लिए लगा रखा है। तो इसको अपन क्या करते हैं, सर्दी से बचाने के लिए भी इसको क्या कर सकते हैं, काम में ले सकते हैं। इसमें जो घोल रखा जाता है, 10 लीटर पानी लेते हैं, 1 लीटर अपन कॉपर लेते हैं, और 1 लीटर क्या लेते हैं दोस्तों, चूना लेते हैं। 10, 1, 1 इस अनुपात में अपन क्या बनाते हैं दोस्तों, घोल बनाते हैं। कॉपर, चूना और पानी मिला करके इसके तने के चारों ओर लगा देते हैं, जिससे क्या होता है, ये सर्दी से बच जाता है, यानी कि इसके अंदर जो है पाले का कोई प्रभाव नहीं होता है। तो इसी के साथ अपनी क्लास का समय होता है और मैं लेता हूं आपसे दोस्तों विदा। तो एक बार आप फटाफट इसको 5-5 ग्रुपों में सेंड कर दो, और थैंक्स।